आज की जो हमारी ये गहरी चर्चा है ना, उसकी शुरुआत मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को पास के एक झरने से पानी लाने भेजा। अब आनंद वहां पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि अभी अभी वहां से कुछ गाय बैल गुजरे, उनके पैरों से पानी के नीचे बैठी वो जो मिट्टी और कीचड़ है ना, वो पूरी ऊपर आ गई है। पानी बिल्कुल मैला हो चुका है। जाहिर है वो पीने लायक तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तो आनंद खाली हाथ लौट आता है, लेकिन बुद्ध उसे फिर भेजते हैं। एक बार नहीं, बुद्ध उसे लगातार 4 बार भेजते हैं, और चारों बार आनंद वही गंदा पानी देखकर खाली हाथ लौट आता है। हाँ, और फिर वो 5वीं बार जाता है। हाँ, और जब वो 5वीं बार जाता है ना, तो नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ था। वो सारी कीचड़, वो सारा मैल धीरे धीरे पानी की सतह के नीचे बैठ गया था, और ऊपर बिल्कुल साफ, एकदम पारदर्शी पानी तैर रहा था। इस पानी को साफ करने के लिए आनंद को कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसे बस इंतजार करना था। उसे बस उस पानी को छेड़ना बंद करना था। एकदम सही बात है। और ये कहानी जितनी सरल लगती है ना, इसका असर उतना ही गहरा है। मतलब इसे पढ़ते ही मुझे तुरंत एक स्नो ग्लोब की याद आ गई। या जैसे हम फ्रेंच प्रेस में कॉफ़ी बनाते हैं, तो कॉफ़ी ग्राउंड्स के नीचे बैठने का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, जब तक आप उसे हिलाते रहते हैं वो धुंधला ही रहता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप उसे शांत छोड़ देते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर विजन सामने आता है। तो हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है, वो यही है। इसी कीचड़ के शांत होने की प्रक्रिया को हमें डिकोड करना है। और इसके लिए हम प्राचीन जैन दर्शन के एक बेहद गूढ़ ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। जी, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय। हम इस पर बात करेंगे कि जब मन की कीचड़ पूरी तरह शांत हो जाती है, तो इंसान के भीतर क्या बदलाव आते हैं। हम असली दान का मतलब समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे रोज की छोटी छोटी पूजा पाठ असल में ब्रह्मांडीय कल्याण का एक कह सकते हैं सिमुलेशन है। तो अगर हम इस पानी और कीचड़ वाली जो आपने एनालॉजी दी, उसे सीधे इस दर्शन से जोड़ें, तो वो जो झरने का साफ पानी है, वो असल में हमारी चेतना है, हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। और कीचड़ हमारे विकार है ना? बिल्कुल, कीचड़ है कर्म, मतलब हमारा गुस्सा, लालच, हमारे सारे विकार। हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी आत्मा ही गंदी हो गई है, लेकिन असलियत में स्वभाव से तो आत्मा हमेशा उस साफ पानी की तरह पारदर्शी ही होती है। वो गंदी सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें कर्मों का मैल घुला हुआ है। हाँ, और जब कोई जीव इस मैल को पूरी तरह से नीचे बैठा देता है, या दर्शन की भाषा में कहूं तो उसे जड़ से नष्ट कर देता है, तब कुछ बहुत ही असाधारण गुण प्रकट होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में इन्हीं शुद्ध अवस्थाओं को क्षायक भाव कहा गया है। क्षायक भाव यानी क्षय हो जाना। एकदम सही। क्षय का मतलब है किसी चीज का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और जब ये कर्म पूरी तरह खत्म होते हैं, तो कुल 9 अलग अलग तरह के क्षायक भाव प्रकट होते हैं। तो चलिए इस मानसिक कीचड़ के पूरी तरह से साफ होने वाले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी कि जब वो मेल 100% खत्म हो जाता है, तो अंदर से आखिर निकलता क्या है? सबसे बड़ा बदलाव तो देखने और जानने के तरीके में आता है। देखिए, जैसे ही ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह नष्ट होता है। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण या पर्दा? बिल्कुल, वो पर्दा जिसने हमारे ज्ञान को सीमित कर रखा था। तो जैसे ही वो पर्दा हटता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। मतलब ब्रह्मांड के भूत, भविष्य और वर्तमान की हर एक चीज एक ही पल में स्पष्ट हो जाती है। कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। बाप रे! सब कुछ एक साथ। हाँ, और इसके ठीक साथ ही केवल दर्शन भी प्रकट होता है। ये दर्शनावरण कर्म के हटने से होता है। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा था, यहाँ दर्शन में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, युगपथ। जहां तक मैं समझती हूँ, इसका मतलब है एक साथ या साइमल्टेनियस। हाँ, युगपथ। देखिए, हमारी आम जिंदगी में हम पहले किसी चीज को देखते हैं, जो दर्शन है, और फिर उसे समझते हैं, जो ज्ञान है। ये एक एक करके होता है। हाँ, एक क्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन इस सर्वोच्च अवस्था में ज्ञान और दर्शन के बीच का वो जो समय का गैप है ना, वो खत्म हो जाता है। जिस पल दर्शन होता है, ठीक उसी माइक्रोसेकंड में ज्ञान भी होता है। ये दोनों युगपथ काम करते हैं। अच्छा, जरा यहाँ रुकते हैं। मुझे थोड़ा सा पुशबैक देना पड़े ना, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा उलझा रहा है। हाँ, बताइए। मतलब अगर किसी इंसान के सारे पर्दे हट जाएं और उसे ब्रह्मांड का सारा डेटा एक ही पल में मिल जाए, तो क्या वो इंसान बस एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर बन जाएगा? सुपर कंप्यूटर? हाँ, मतलब जिसके पास दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन वो एक मशीन की तरह है। ऐसा ही लगेगा ना?
देखिए, ये उलझन होना बहुत लाजमी है क्योंकि हम ज्ञान को अक्सर सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग की तरह ही देखते हैं। लेकिन इस दर्शन की खूबसूरती बाकी के क्षायिक भावों में छुपी हुई है। ये सिर्फ जानने की मशीन बनना नहीं है। तो और क्या है इसमें? केवल ज्ञान के साथ साथ क्षायक वीर्य भी प्रकट होता है। क्षायक वीर्य यानी ऊर्जा? हाँ, आत्मा की अनंत, शुद्ध और असीम ऊर्जा। जरा सोचिए, अगर किसी के पास असीम ज्ञान आ जाए लेकिन उस ज्ञान को संभालने की ऊर्जा ना हो तो क्या होगा? इंसान तो पागल ही हो जाएगा इतनी सारी जानकारी से। बिल्कुल। और अगर असीम ऊर्जा आ जाए लेकिन आचरण सही ना हो तो वो विनाश कर देगा। इसलिए इसके साथ क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र भी एक साथ आते हैं। अच्छा, तो सम्यक तो मतलब सही श्रद्धा और चारित्र मतलब आचरण। एकदम सही। यानी ज्ञान है, उसे धारण करने की अनंत ऊर्जा है और उस ऊर्जा को एक पूर्ण अहिंसक दिशा में रखने वाला शुद्ध आचरण है। तो ये कोई मशीनी अवस्था बिल्कुल नहीं है, ये तो एक चेतना की सबसे ऑर्गेनिक पूर्णता है। ये बहुत अहम बात कही है आपने, ज्ञान, ऊर्जा और शुद्ध आचरण का बैलेंस। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। क्या सवाल? अगर कोई इंसान इस लेवल की पूर्णता तक पहुंच गया है तो वो इस शक्ति का करेगा क्या? क्या वो बस पहाड़ पर एक गुफा में बैठकर ब्रह्मांड को देखता रहेगा? यहीं से बात आती है दान और लाभ की। और तत्वार सूत्र में जो इसकी परिभाषा दी गई है ना, वो हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। सच में, क्योंकि आम दुनिया में हम दान तो मतलब बहुत ही भौतिक रूप से देखते हैं। किसी भूखे को खाना खिला दिया, अनाथालय में पैसे दे दिए या किसी को कपड़े बांट दिए। हाँ, ये सब तो पुण्य का काम है, अच्छी बात है, लेकिन क्षायिक दान इन सब से बहुत ऊपर की चीज है। हाँ, क्योंकि स्रोत में बताया गया है कि जब दानांतराय कर्म यानी दान देने में जो रुकावट डालने वाला कर्म है वो खत्म होता है तो कोई भौतिक वस्तु नहीं दी जाती। यहाँ दान है अभय दान। अभय दान, बिल्कुल, यानी सुरक्षा और निडरता का दान। और ये दिया कैसे जाता है? मतलब बिना कुछ भौतिक दिए दान कैसे होगा? ये दान उनकी उपस्थिति मात्र से और उनकी दिव्य ध्वनि या कह लें परम उद्देश्य के माध्यम से होता है। जो व्यक्ति उस पूर्ण अहिंसा और ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे तीर्थंकर अवस्था कहते हैं, उसके होने भर से किसी भी जीव को रत्ती भर भी खतरा नहीं रहता। मतलब उनकी पूरी वाइब ही शांति वाली हो जाती है। हाँ, और जब वो उपदेश देते हैं तो वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, वो एक ब्रह्मांडीय ब्रॉडकास्ट की तरह है। उससे एक इंद्रिय वाले जीव जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी से लेकर पंच इंद्रिय वाले जानवरों तक सबको सुरक्षा महसूस होती है। यही सच्चा अभयदान है। लेकिन अगर ये एक ब्रॉडकास्ट है तो इसे ग्रहण करने का भी तो कोई नियम होगा ना, क्योंकि कोई भी दान तभी पूरा होता है जब कोई दूसरा उसे लाभ की तरह ले सके। बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप। यहीं पर क्षायिक लाभ का कंसेप्ट आता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, देने वाला यानी दाता तो तैयार है, उसका दानांतराय कर्म तो खत्म हो गया। लेकिन जो ले रहा है यानी जो पात्र है, उसका लाभांतराय कर्म भी तो आड़े आ सकता है। लाभांतराय मतलब लाभ लेने में रुकावट। अगर पात्र के कर्म उसे उस ऊर्जा को ग्रहण करने ही नहीं दे रहे तो बात कैसे बनेगी? तो इसके लिए पात्र को क्या करना होगा? यहाँ पात्र के लाभांतराय कर्म का कमजोर होना जरूरी है, जिसे दर्शन में क्षयोपशम कहा जाता है। अरे हाँ, इस क्षयोपशम वाले हिस्से को पढ़ के ना मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ गई। ये बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन और रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है जो कि हमारे तीर्थंकर हो गए। वो एक बेहतरीन फ्रीक्वेंसी पर दुनिया का सबसे मधुर संगीत ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वो सिग्नल तो लगातार जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे घर का रेडियो बंद है या उसकी ट्यूनिंग किसी शोर शराबे वाले स्टेशन पर सेट है तो मुझे वो संगीत कभी सुनाई नहीं देगा। इसमें ब्रॉडकास्टर की तो कोई गलती नहीं है ना? एकदम सही, कोई गलती नहीं है। मेरे रेडियो की ट्यूनिंग यानी मेरे कर्मों का वो जो क्षयोपशम है वो उस फ्रीक्वेंसी से सिंक ही नहीं कर पा रहा है। दोनों का सिंक होना बहुत जरूरी है। क्या बात है! ये एनालॉजी तो इस जटिल सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझा देती है। दाता का पूर्ण ब्रॉडकास्ट और पात्र की ट्यूनिंग जब मिलते हैं तभी लाभ होता है। और इसी क्षायिक लाभ से जुड़ा एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो सच में जीव विज्ञान के सारे नियम तोड़ देता है। आप उस आहार वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। स्रोत बताता है कि जब ये लाभांतराय कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो उस शरीर को जिंदा रहने के लिए
दाल रोटी या फल सब्जी जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शरीर चलता कैसे? उन्हें हर पल प्रकृति से ऐसा परम शुभ और सूक्ष्म आहार मिलता रहता है जिसे नौकर्म पुद्गल कहा जाता है। इससे उनका भौतिक शरीर बिना कुछ खाए पिए लाखों करोड़ों साल तक, जिसे शास्त्रों में कोटि पूर्व कहा गया है, पूरी ऊर्जा के साथ बना रह सकता है। कोटि पूर्व तक बिना भौतिक भोजन के इतने लंबे समय तक शरीर का टिके रहना, ये सच में विज्ञान की हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल है। लेकिन अगर वो भौतिक दुनिया का भोजन नहीं ले रहे तो वो इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं? उनका अनुभव कैसा होता है बाहरी चीजों को लेकर? मुझे लगता है यहीं पर भोग और उपभोग के फर्क की बात आती है। हाँ, ये अंतर बहुत ही बारीक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझते हैं कि इंसान अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल आखिर कैसे करता है। जो मैंने स्रोत में पढ़ा उसके हिसाब से भोग वो है जो सिंगल यूज है। मतलब जैसे आसमान से फूलों की बारिश हुई या कोई बहुत ही सुगंधित हवा का झोंका आया, आपने उसे एक बार महसूस किया और वो खत्म। सही है। और उपभोग? उपभोग वो है जिसका इस्तेमाल बार बार होता है, जैसे बैठने का सिंहासन हो गया या उनके पीछे चमकने वाला वो आभा मंडल या उनके ऊपर के 3 छत्र। बिल्कुल। जब भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म खत्म होते हैं तो ये सारी अलौकिक चीजें स्वतः ही उनके आसपास प्रकट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ इस दर्शन का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? जी, बाहरी नजरिया या व्यवहार ने तो ये कहेगा कि देखो, भगवान कितने सुंदर फूलों की वर्षा का, उस दिव्य सिंहासन का आनंद ले रहे हैं। वो इन भोग और उपभोग की चीजों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस निश्चय ने यानी आंतरिक सत्य की बात करें तो क्या वो असल में इन चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी में बैठे हैं लेकिन आपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और आंखों पर आई मास्क लगा रखा है। बाहर डीजे बज रहा है, सब नाच रहे हैं, लेकिन अंदर आप एकदम खामोशी में हैं। ये नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। निश्चय ने यही कहता है, उनके पास केवल ज्ञान है, वो बाहरी चीजों से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपनी ही शुद्धात्मा के असीम आनंद में मग्न है। बाहर फूल गिरें या अंगारें बरसें, सिंहासन रहे या जमीन हो, उनके आंतरिक आनंद का मीटर न 1 पॉइंट ऊपर जाता है न 1 पॉइंट नीचे। वो बस दुनिया को दिखाने के लिए उपभोग की अवस्था में है। इसी भोग और उपभोग की चर्चा में ना एक बहुत ही खूबसूरत व्यवहारिक उदाहरण जुड़ा हुआ है। ये अहिंसा और प्रतीकवाद का एक ऐसा मिक्सचर है जो मुझे पर्सनली बहुत आकर्षक लगा। मैं पूजा में लौंग के इस्तेमाल की बात कर रही हूँ। हाँ, लौंग का कॉन्सेप्ट तो जैन अनुष्ठानों के सबसे गहरे वैज्ञानिक पहलुओं में से एक माना जाता है। बिल्कुल। हम अक्सर मंदिरों में देखते हैं कि लोग भगवान पर ताजे फूल चढ़ाते हैं। लेकिन ताजे फूल चढ़ाने का मतलब है कि आपने एक जीवित पौधे के हिस्से को तोड़ा है, उसे चोट पहुंचाई है। ये तो सीधे तौर पर उस अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ हो गया ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? लौंग। दर्शन कहता है कि लौंग को एक प्रासुक फूल माना जाता है। प्रासुक मतलब अचित या नॉन लिविंग। आप लौंग को ही फूल मान लेते हैं और इसे ही दर्शन की भाषा में निक्षेप या स्थापना कहते हैं। यानी आप अपने दिमाग में उस सूखी लौंग में ही फूल के गुणों को स्थापित कर लेते हैं, बिना किसी जीवित चीज को नुकसान पहुंचाए। आपका समर्पण भी पूरा हो गया और आपकी अहिंसा भी खंडित नहीं हुई। ये सच में बहुत ही स्मार्ट और मनोवैज्ञानिक अप्रोच है ना? लेकिन ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। पूछिए। कोई इंसान उस सर्वोच्च अवस्था जिसे तीर्थंकर प्रकृति कहते हैं वहां तक पहुंचता कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ बहुत सारी तपस्या या महीनों लंबे उपवास करने से संभव है? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति महज 16 दिन, 32 दिन या महीनों के उपवास करके या अपने शरीर को बहुत कठोर पीड़ा देकर इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा। और तो और, अगर कोई सिर्फ इस नीयत से तपस्या कर रहा है कि अरे मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे जन्म मरण का चक्र छूट जाए, तो वो अपना आत्मकल्याण तो कर लेगा, हो सकता है मोक्ष भी पा ले, लेकिन वो तीर्थंकर कभी नहीं बन सकता। तो फिर वो एक्स फैक्टर क्या है? वो कौन सी चीज है जो किसी को उस अवस्था तक ले जाती है? वो एक्स फैक्टर है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना? हाँ, एक ऐसी गहरी निस्वार्थ भावना जहां इंसान सिर्फ अपने सुख की नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के एक एक जीव के सुखी होने की कामना करता है।
इसे उदारचरित कह लें या वसुधैव कुटुंबकम का सच्चा स्वरूप कह लें, जब तक ये भावना रोम रोम में नहीं बसती, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो ही नहीं सकता। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी में एक बहुत ही तीखी सामाजिक आलोचना देखने को मिलती है, जो मुझे आज के समय में बहुत रेलेवेंट लगी। आप किस चीज की बात कर रही हैं? ये उन आयोजनों पर कटाक्ष है जहां बड़े बड़े बैनर लगाकर विश्व शांति महायज्ञ जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। अरे हाँ, वो बैनर जो कहते कुछ हैं और जिनके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर लगता है कि पूरी दुनिया की शांति मांगी जा रही है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? आयोजन करने वाली कमेटी को ये चिंता है कि इस इवेंट से संस्था का बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा। सही बात है। जो संगीतकार या पंडित जी हैं, वो सोच रहे हैं कि उनकी फीस समय पर मिलेगी या नहीं, लिफाफा कितना मोटा होगा। और जो दानवीर पैसे दे रहा है, उसकी नज़र इस बात पर है कि मंच पर उसका नाम कितनी बार पुकारा जाएगा। नाम है विश्व शांति, लेकिन असलियत में सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सच है, जिसे ये दर्शन हमारे सामने रखता है। अगर कोई बैंक में पैसा जमा करके उस पर ब्याज खा रहा है, या सिर्फ इसलिए चैरिटी कर रहा है ताकि अगले दिन अखबार में उसकी फोटो छपे, हाँ, रुतबा बढ़े समाज में। बिल्कुल, तो वो क्षायक दान की तो छोड़िए, सामान्य निस्वार्थता के भी आसपास नहीं है। लोक कल्याण की भावना कोई पीआर स्टंट नहीं है, ये एक बहुत गहरी दर्दनाक करुणा है। आपने कहा दर्दनाक करुणा, इसका क्या मतलब हुआ? करुणा दर्दनाक कैसे हो सकती है? इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है स्रोत में। जब आप सड़क पर किसी ऊंट या बैल को अपनी क्षमता से दुगना भारी बोझ ढोते हुए देखते हैं, चिलचिलाती धूप में उसकी जीभ बाहर निकली भी देखते हैं, तो क्या उस वक्त आप मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हैं? अक्सर लोग तो यही करते हैं। लेकिन दर्दनाक करुणा वो है जब आपके अंदर ये टीस उठती है कि अरे, शायद किसी पिछले जन्म में मैंने भी इसी तरह कोड़े खाए होंगे, मैंने भी ये अमानवीय पीड़ा सही है, इस जीव का ये दर्द आखिर कैसे दूर हो। ये बहुत गहरा है। ये अनुकंपा सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, हर उस जीव के लिए होनी चाहिए जो सांस लेता है। सिर्फ वातानुकूलित कमरों में बैठकर शांति के मंत्र गा लेने से ये भावना नहीं आती। ये भावना दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने से पैदा होती है। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है, लेकिन अब इसे थोड़ा जमीन पर लाते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम तिरंगकर तो नहीं है, हम आम लोग हैं, हमारी नौकरी है, परिवार है, तो फिर एक आम इंसान अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने विराट दृष्टिकोण, इस लोक कल्याण की प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? क्या उसे भी सब छोड़कर जंगल जाना पड़ेगा? और यहीं पर इस दर्शन का सबसे मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी हिस्सा सामने आता है। जवाब है नहीं, जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा ना, तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। ये दर्शन कहता है कि मंदिर में की जाने वाली रोज की वो जो 10-15 मिनट की पूजा है, जिसे हम अक्सर एक बोरिंग रूटीन या अंधविश्वास मान लेते हैं, वो पूजा असल में पंच कल्याणक का एक दैनिक मनोवैज्ञानिक सिमुलेशन है, एक डेली प्रैक्टिस है। पंच कल्याणक यानी एक साधारण आत्मा के उस सर्वोच्च भगवान की अवस्था तक पहुंचने के 5 अहम चरण। और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति सही समझ और भावना के साथ इस पूजा की विधि को करता है, वो हर दिन अपने दिमाग में उन 5 चरणों को जीता है। मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल रहा होता है। एकदम सही। तो चलिए हमारे सुनने वालों के लिए इस पूरे सिमुलेशन को एक एक करके डिकोड करते हैं, ताकि अगली बार जब कोई ये क्रिया करे तो उसे पता हो कि वो असल में क्या कर रहा है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है गर्भ कल्याणक। पूजा की शुरुआत में आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण के मंत्र पढ़े जाते हैं। ये महज संस्कृत के शब्द नहीं है। तो ये क्या है? ये एक मेंटल इमेज बनाने की प्रक्रिया है। आप ये सोचते हैं कि मान लीजिए वो परम ऊर्जा, वो भगवान माता के गर्भ में आ रहे हैं और आप उस दैवीय उपस्थिति को अपने सामने स्थापित कर रहे हैं। अद्भुत। उसके बाद आता है दूसरा चरण, जन्म कल्याणक। इसमें जल, चंदन और अक्षत यानी चावल चढ़ाया जाता है। और यहाँ जो विजुअलाइजेशन है ना, वो कमाल है। हाँ, आप ही बताइए इसके बारे में। ये सिर्फ एक छोटी सी पीतल की कटोरी से मूर्ति पर थोड़ा सा पानी डालना नहीं है। उस पल में आपको अपनी आंखें बंद करके ये सोचना होता है कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में सुमेरु पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े एक बेहद शक्तिशाली इंद्र हैं। और आपके हाथों में सामान्य पानी नहीं,
बल्कि क्षीरा सागर का जल है जो विशाल मणि रत्नों के कलश में भरा है, जिससे आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान रोज खुद को इतने विराट रूप में विजुअलाइज करेगा तो उसकी छोटी मोटी ईगो या अहंकार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल, वो तो अपने आप को इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा मानने लगेगा। इसके बाद आता है तीसरा चरण, दीक्षा कल्याणक। ये तपस्या और वैराग्य की शुरुआत है। इसमें पुष्प और नैवेद्य यानी मिठाई चढ़ाया जाता है। जी। अब ये मिठाई चढ़ाने का लॉजिक मुझे थोड़ा अजीब लगा था पहले। अगर कोई वैराग्य ले रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, तो वो भगवान को मिठाई क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि यहाँ मिठाई भगवान को खिलाने के लिए नहीं चढ़ाई जा रही है। अच्छा। देखिए, पुष्प चढ़ाना काम वासना को जीतने का प्रतीक है और नैवेद्य या मिठाई चढ़ाना क्षुधा रोग यानी भूख की कमजोरी को जीतने का प्रतीक है। जब आप वो मिठाई चढ़ाते हैं तो आप असल में अपनी उस आदिम कमजोरी, खाने की उस अंतहीन लालसा को सरेंडर कर रहे होते हैं। ओह, मतलब मैं अपनी लालसा आपको सौंप रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी वासना और अपनी भूख पर काबू पाए बिना दीक्षा के लायक बन ही नहीं सकता। ये बहुत लॉजिकल है। आप अपनी कमजोरियों का प्रतीक वहां छोड़ रहे हैं। फिर आता है चौथा चरण, ज्ञान कल्याणक। यहाँ दीप या दीपक चढ़ाया जाता है। दीपक सदियों से अज्ञानता के अंधेरे को चीरकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का सबसे सशक्त प्रतीक रहा है। ये वो अवस्था है जहाँ सारे कर्मों का अंधेरा छंट जाता है और वो केवल ज्ञान प्राप्त होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। और अंत में इस सिमुलेशन का पांचवा और आखिरी चरण, मोक्ष कल्याणक, जहां आत्मा जीवन मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। इसके लिए फल चढ़ाया जाता है। जी। ये बताने के लिए कि इस पूरी आध्यात्मिक मेहनत का अंतिम फल सिर्फ मोक्ष है, दुनियावी सुख नहीं। और सबसे आखिर में चढ़ाया जाता है अर्घ्य। अर्घ्य, बिल्कुल। अर्घ्य शब्द का मूल अर्थ ही है अनर्घ्य, यानी वो चीज जो अनमोल है, जिसे दुनिया की किसी दौलत से, किसी पद से, किसी रुतबे से खरीदा नहीं जा सकता। मोक्ष सच में अनमोल है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं तो ये शुरू कहाँ से हुई थी? मन की उस अशांत कीचड़ से। उस कीचड़ को बिना छेड़े शांत करना, और जब वो शांत हो जाए तो जो केवल ज्ञान और अनंत ऊर्जा प्रकट हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को अभयदान देने के लिए करना। और इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे मजबूत नींव है वो है लोक कल्याण की भावना, अपने स्वार्थ से उठकर हर जीव के कल्याण की कामना। हाँ, और जो लोग अभी उस अवस्था में नहीं हैं, उनके लिए रोज की पूजा महज एक कर्मकांड नहीं है, ये उस विराट अवस्था तक पहुंचने का एक डेली सिमुलेटर है। सच में ये पूरी चर्चा दिखावे और असलियत के बीच का एक बहुत बड़ा पर्दा गिरा देती है। और इसी बात पर इस दर्शन के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही उकसाने वाला विचार रखा गया है, जिसे मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। वहाँ सिद्धांत और भावना की एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है, मतलब लॉजिक वर्सेस फीलिंग। वो तुलना क्या कहती है? अगर हम पूरी तरह से लॉजिकल या तर्क संगत होकर सोचें तो दुनिया का कोई भी इंसान दूसरे का उद्धार कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना है, अपना भला खुद ही करना है। लॉजिक तो यही कहता है ना। हाँ, कर्म सिद्धांत के हिसाब से लॉजिक यही है। लेकिन भावना लॉजिक से बहुत ऊपर की चीज है। भावना ये नहीं देखती कि मेरे हाथ में पावर है या नहीं। भावना ये कहती है कि भले ही मैं पूरी दुनिया को ना बदल सकूं, फिर भी मुझे इस ब्रह्मांड के एक एक जीव के कल्याण की कामना करनी चाहिए। क्या बात है। कोरा तर्क एक इंसान को सिर्फ उसके अपने मोक्ष तक ले जा सकता है, लेकिन ये जो निस्वार्थ भावना है, ये इंसान को तीर्थंकर बनाती है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। लॉजिक इंसान को सीमित करता है, लेकिन भावना उसे विस्तार देती है। तो जाते जाते ये चर्चा हम सबको इंसान के स्वभाव पर सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। हमारे सुनने वाले भी इस पर जरूर गौर करें। जी। जब भी आप आज के समय में कोई दान करते हैं, कोई मदद करते हैं या कोई धार्मिक काम करते हैं, तो क्या वो सच में एक निस्वार्थ भावना होती है या फिर वो महज एक ठंडा तर्कसंगत लेन देन है जहां नाम, प्रसिद्धि या पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ाने की मंशा छुपी होती है? सोचने वाली बात है। जब हम दूसरों की मदद का दिखावा करते हैं तो क्या हम सच में उस पानी के कीचड़ के नीचे बैठने का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर सिर्फ मैं, मेरा और मुझे क्या मिलेगा ये सब सोचकर उस पानी को और ज्यादा हिला रहे होते हैं, उसे और गंदा कर रहे होते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।